नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमस्कार नमस्कार। महामंत्र का जाप। मैं भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ आचार्य और उनकी आज्ञानुवृत्ति जितने भी चारित्र आत्मा हैं, मैं सभी का वंदन करती हूँ। अभी भी इस प्रोग्राम में कुछ चारित्र आत्माएं जुड़े हुए हैं, मैं उनको वंदन करती हूँ। मैं श्री मंगू भाई श्री पटेल, माननीय गवर्नर मध्य प्रदेश और ऑनरेबल चांसलर ब्राउस, डॉक्टर मोहन यादव, हायर एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में मैं उनका वंदन करती हूँ। मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम, हमारे रजिस्ट्रार श्री अजय वर्मा सर, यहाँ जुड़े प्रोफेसर आदरणीय डीके वर्मा सर, और हमारे जितने भी अधिष्ठाता है, विभाग अध्यक्ष है, एचओडी, रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी, परामर्शी, मैं सभी का वंदन करती हूँ। और इस आभासी पटल में जुड़े हुए सभी विद्वत जनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये कार्यक्रम जो है कि YouTube और Facebook पे भी लाइव है, तो YouTube और Facebook में जुड़े जितने भी श्रोतागण हैं, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम है, जैन दर्शन पीठ, जो कि आज इसको उद्घाटित करेंगे, वो हमारे माननीय प्रोफेसर कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम। तो आज उनका इस पीठ का उद्घाटन और साथ ही साथ आज एक वेब लेक्चर का भी उद्घाटन है, और हमारे साथ एक साक्षात वक्ता प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल साहब हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, और हम उनके जो ज्ञान है, ज्ञान से हम लोग सभी बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो मैं जरा सा अपना विश्वविद्यालय का परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर BR सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जन्मस्थली पे स्थित है। ये देश का प्रथम सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है। हमारे विश्वविद्यालय में करीब 40 डिपार्टमेंट है और 150 के करीब PhD, UG, PG, MPhil और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज संचालित हो रहे हैं। और हमारा जो विश्वविद्यालय है, प्रतिदिन जो पिछड़े वर्ग है या सभी के वर्गों को, और कोविड के टाइम में भी बहुत काम किया है सभी को। और हमारे विश्वविद्यालय में 11 स्कूल है, 11 चेयर्स है, और उन चेयर्स का मैं नाम बताना चाहूंगी। हमारे यहाँ जो 11 चेयर्स है, उनमें से चेयरों के नाम हैं डॉक्टर अम्बेडकर पीठ, गांधी पीठ, अमर्त्य सेन पीठ, वीरपुत्र महाराणा प्रताप पीठ, बाबू जगजीवन राम पीठ, सावित्रीबाई फुले पीठ। उसके अलावा हमारे यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले पीठ है, जननायक टांटिया भील पीठ, संत कबीर पीठ, लॉर्ड बुद्धा पीठ, संत रविदास पीठ। इनमें से 2 पीठ जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से है, उससे वित्त पोषित है, डॉक्टर अम्बेडकर पीठ और बाबू जगजीवन राम पीठ, और 2 राज्य सरकार की तरफ से है, जो कि वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ है और जननायक टांटिया भील पीठ है। हमारे विश्वविद्यालय में 9 ऑनररी चेयर्स की भी स्थापना हुई है, और उन 9 ऑनररी चेयर्स का नाम है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद शोध पीठ, विज्ञान और अध्यात्म शोध पीठ, सद्भाव के लिए मीडिया शोध पीठ, संपूर्ण समाज के लिए कानून और न्याय शोध पीठ, सद्भाव और जैन विरासत शोध पीठ, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और शांति शोध पीठ, जैन दर्शन शोध पीठ, सद्भाव और सतत विकास शोध पीठ, भगवान बुद्ध अध्ययन शोध पीठ। तो ये कुछ 9 ऑनररी चेयर्स हैं। आज जैसे कि हमारा जो विषय है, हमारा जो वेब लेक्चर का विषय है वो ऑरिजिन एंड इवैल्यूएशन ऑफ जैन फिलॉसफी है, जो कि जैन दर्शन का उद्भव एवं विकास है। और मैं आज इस पीठ का उद्घाटन होने वाला है। अहिंसा, त्याग और तपस्या का संदेश लेने वाले हमारे जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है, भगवान महावीर स्वामी,
जो मैं क्योंकि समझ सभी हम जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा उनके बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि जो जैन मान्यता है, उसके अनुसार भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर गणराज्य के शाही परिवार में हुआ। भगवान महावीर को वर्धमान, वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। और उनके जो कठोर तप है, उन्होंने कठोर तप करके अपनी इच्छाओं पे उन्होंने बहुत काबू किया था, इसलिए उनको महावीर भी कहा गया है। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरे अपने वश में, नियंत्रण में कर रखा था, और इसीलिए हम लोग भगवान महावीर को जितेंद्र भी कहते हैं। और इस पीठ का जो उद्देश्य है, आज ये पीठ उद्घाटित होगी, और इसका जो उद्देश्य है, हमारे इस पीठ के जो कोऑर्डिनेटर हैं मेन, वो हैं प्रोफेसर सुरेंद्र पाठक सर, और नेक कंसल्टेंट हैं ब्राउज से, और मैं को कोऑर्डिनेटर हूँ उसकी। तो इस जो जैन दर्शन पीठ है, उसका उद्देश्य ये रहेगा कि भाई हम देश और अंतर्राष्ट्रीय में जुड़े डिफरेंट जो जैन स्टडी सेंटर है, उनसे संपर्क करके कुछ वेबिनार और इस तरह के वर्कशॉप्स आयोजित करेंगे। और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि इसके बीच में अगर कोई शोध कार्य जो कि जैनोलॉजी या जैन दर्शन पे हम कर सकें, तो हम इस पीठ को आगे इस उद्देश्य को लेना चाहेंगे। और इसके साथ ही हम लोग जैनोलॉजी में विभिन्न प्रकार की अगर प्रकाशन संभव है, तो हम प्रकाशन भी करना चाहेंगे। तो मैं इसी के साथ हमारे आदरणीय प्रोफेसर डी.के. वर्मा सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो स्वागत उद्बोधन और हमारे बीच वक्ता का परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बिंदिया जी। सर्वप्रथम मैं सादर नमन करना चाहूंगा हमारी माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर आशा शुक्ला जी का, जो कि आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, और साथ ही जिनके अथक प्रयासों से ही आज हम आज के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं, जो उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के प्रयास का यह प्रतिफल है। आज मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ हमारे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर जितेंद्र भाई बाबूलाल शाह जी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि प्रोफेसर जितेंद्र शाह जी, जिनसे मैं पूर्व में मिला भी हूं, और जब मैं उनके एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी विजिट किया था, तब मैं आपसे के संपर्क में आके आपके जो कंट्रीब्यूशन है वहां पर उससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूं। और ये एक ऐसा संस्थान है राष्ट्रीय स्तर का, जिसने बहुमूल्य स्क्रिप्चर्स, स्कल्पचर, सबका बड़ा अच्छा वहां पर एक रिसोर्स इकट्ठा कर लिया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम हमारी जो पीठ है जैन फिलोसफी का, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और आज की इस पीठ के माध्यम से निश्चित ही रूप से हम उन मुकामों तक पहुंच पाएंगे जहां पर हम विश्व को, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका परिचय देते हुए आपको बताना चाहूंगा कि आप लगभग 2 दशकों तक इंडोलॉजी, जो एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी है, उसके माननीय अध्यक्ष रहे हैं, निदेशक रहे हैं, और आपने बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रूप से काम किया है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने न केवल हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी थे उनकी विजिट करवाई है अपने संस्थान में, अपितु उन्होंने काफी जुड़कर हमारे जो हिज होलीनेस दलाई लामा हैं उनके साथ भी समन्वयन करके नॉन वायलेंस और रिलीजन के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित करवाई थी। आपका बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन है आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल शाह जी का इस संदर्भ में, कि जो हमारा रेफरेंस मटेरियल होता है वो अनेक विश्वविद्यालयों में भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन आपने उसको उपलब्ध कराया है। आप विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जैन स्टडीज गुजरात विद्यापीठ के, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के, बीएचयू के, हेमचंद नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी के, और साथ ही यूनिवर्सिटी मुंबई के भी। आप यूएसए में लगभग निरंतर जाते रहे हैं। 1992 से आपका हर वर्ष अमेरिका जाना हुआ है। साथ ही आप इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, पेरू, बेल्जियम, ऐसी कई कंट्रियों में आपका सेमिनार्स और लेक्चर्स रहता है। आपके 60 से अधिक सेमिनार्स में लेक्चर्स हुए हैं, सेमिनार्स में आपने कीनोट एड्रेसेस दिए हैं, और अभी तक 50 ऐसे लेक्चर्स आपने अलग अलग संस्थाओं में दिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
आपके 75 शोध पत्र बहुत अच्छे हैं जो गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में भी हैं, और आपके पब्लिकेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं इस मायने में कि उनसे हमको मार्गदर्शन मिलता रहा है। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है। मैं हमारे माननीय कुलपति महोदया, हमारे जो जितना ब्राउस परिवार है, उन सब की तरफ से सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमको यहाँ पर मार्गदर्शन देने के लिए आप उपस्थित हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए हम सब अनुग्रहित हैं। और जैन फिलॉसफी विश्व को अहिंसा का संदेश इस प्रकार से दे पाए कि जो दूसरे धर्म हैं, जो अपना फैलाव चाहते हैं, जो बलपूर्वक अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं, उसकी बजाय जैन धर्म ने कितने सात्विक तरीके से अहिंसा परमो धर्मों को करते हुए आगे बढ़ाया है। हमारा विश्वविद्यालय इस ओर में ज्यादा प्रयास करके इन चीजों को दे पाएगा। मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा और डॉक्टर बिंदिया जी से आगे की कार्रवाई के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या जी, आपकी माइक अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डी.के. वर्मा सर। अब मैं माननीय कुलपति महोदया मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज इस पीठ का उद्घाटन करें। एक पर्दा, एक कार्टन है, कार्टन अभी खुलेगा। नमस्कार। जैन फिलॉसफी चेयर जिसका उद्घाटन आज इस विश्वविद्यालय में हुआ, मैं अपने दोनों संरक्षक महामहिम कुलाधिपति श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी, दोनों के प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हुए इस पीठ को उद्घाटित करते। इसका वो करते हैं ना, पावर पॉइंट में फोटो लेते रहना। हाँ, एक मिनट रुको मैम, जब तक बोल रहे हैं तब तक। विद्या, माइक बंद करें। इस पीठ का उद्घाटन और अंबेडकर विश्वविद्यालय में जैन फिलॉसफी चेयर का होना बहुत कुछ कहता है। जब विश्वविद्यालय परिवार के दिमाग में ये प्रश्न आए कि वैश्विक महामारी के दौर में जब सारी मानवता पीड़ित है, वैश्विक स्तर पर चिंताएं हैं और चिंताएं साझी हैं, तब सबको धर्म, आध्यात्म, दर्शन के माध्यम से इंसानियत के हक में, मानवता के हक में साझा कोशिशें करनी चाहिए। क्योंकि इस दौर ने पूरे विश्व को ये समझा दिया है कि सबसे बड़ा कोई धर्म है तो इंसानियत है, मानवता है, हमारे दुख साझे हैं और सुख के लिए जो कोशिशें हैं हमारी साझा ही होनी चाहिए। हमें वैश्विक मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। मैं और मेरे जैसे तमाम मित्र इस बात को बखूबी समझते हैं कि हमारे समस्त धर्मों ने मानवता के लिए, शांति के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए वैश्विक स्तर पर ज्ञान दिया है, शिक्षाएं दी हैं। लेकिन कभी कभी
हमें उन बातों की जानकारी नहीं होती। विश्वविद्यालय जो विश्व की साझा चिंताओं से जुड़े हुए होते हैं, वो वैश्विक निराकरण के उपाय भी खोजते हैं। विश्वविद्यालय में जो 9 मानद पीठ बनी है, वो इसी प्रयास की परिणति है। डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी ने मेरे समक्ष इन बातों को रखा। प्रोफेसर DK वर्मा जी ने विस्तार दिया। हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन की भी यही मंशा रही कि ये सारी चीजें अब बड़े पैमाने पर सामने आनी चाहिए, और हम लोगों ने ये तलाश शुरू की कि जैन फिलॉसफी चेयर के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके विचार और व्यवहार में अंतर ना हो, तलाशा जाए, ढूंढा जाए। प्रोफेसर नीरू मिश्रा, जो लॉर्ड बिरला एंड कल्चरल हेरिटेज चेयर की चेयर प्रोफेसर हैं, उनका इस विश्वविद्यालय के प्रति बहुत वैचारिक अकादमिक योगदान है और मेरे प्रति निजी अनुराग भी है। उन्होंने जो नाम सुझाया, वो नाम था प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल शाह का, और उन्होंने बड़े विस्तार से मुझे बताया कि डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, जो अंबेडकर की फिलॉसफी में विश्वास करता है और उसी फिलॉसफी के तहत सामाजिक दायित्व बोध का निर्वहन करने के लिए प्रस्तुत है, देश का एकमात्र शासकीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय में वैश्विक पृष्ठभूमि के विद्वान को आना चाहिए। स्वाभाविक है, पूरी समझ के बाद हम लोगों ने प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल शाह जी से संपर्क किया, उनकी सहमति मांगी, क्योंकि आज के भूमंडलीकरण में जो बाजारवाद का दौर और पूंजीवाद का दौर है, उस दौर में एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपनी कलम से, अपने विचारों से अपने व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाया हो, क्या वो अवैतनिक सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत इस विश्वविद्यालय का सहयोग निरंतर करना चाहेगा? ये पूछना बहुत जरूरी था। मन में आश्वस्ति पक्की थी, लेकिन जितनी सहजता और सरलता से प्रोफेसर शाह ने इसके लिए सहमति दी है, वो उनके विचार से व्यवहार तक की यात्रा का स्पष्ट प्रमाण है। मैं जानती हूं उन्हें किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि इस प्रकार के व्यक्तित्वों को प्रमाणित करे। लेकिन प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल शाह जी, मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस विश्वविद्यालय की कुलपति होने के नाते अब आपके ही विश्वविद्यालय में आपका स्वागत करती हूं, और मैं पूरा विश्वास करती हूं मन से, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है कहने से नहीं आता, वो होता है तो होता है। मैं पूरा ये आश्वस्त हूं, विश्वस्त हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जैन फिलॉसफी चेयर के माध्यम से आपके वैश्विक विचार इस विश्वविद्यालय से पूरी दुनिया को जोड़ेंगे
और इस चेयर के माध्यम से हम अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और समझकर कुछ सीखेंगे। जब हम सीख लेंगे तो उन चीजों को अपनाएंगे, उसको व्यवहार में लाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे शोधार्थी और विद्यार्थी और वो पूरा समाज, वो पूरे गांव जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, वहां तक ये सारी बातें जाएंगी। जब थोड़ा और वातावरण ठीक होगा तो विश्वविद्यालय में आप आएंगे ही, ये तय है, यहाँ फिजिकली आएंगे, लेकिन तब तक सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से आपकी बातें और आपके विचार वहां तक पहुंचेंगे। मैं पुनः विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, समस्त संकाय अध्यक्षों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों की ओर से आपको प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप समाज को वो दे सकते हैं जिसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति मैम। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल साहा, ऑनरेरी चेयर प्रोफेसर, जैन फिलॉसफी चेयर, फॉर्मर डायरेक्टर, एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, अहमदाबाद, गुजरात, वो सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने बीच वक्तव्य के लिए पधारें। सर, आपका माइक म्यूट है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है अब? जी सर, अब सुनाई। ओके। बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी के द्वारा आज एक नए इतिहास का प्रारंभ हो रहा है। माननीय कुलपति महोदया ने अपने वक्तव्य में विश्वविद्यालय के अनेक विध कार्यों का स्पष्ट निर्देश किया और आने वाले समय में विश्वविद्यालय द्वारा होने वाले कार्यों के लिए भी हमें इंगित किया। मैं अत्यंत हर्ष व्यक्त करता हूँ माननीय आशा शुक्ला जी वाइस चांसलर के प्रति, जिन्होंने मुझे इस जैन चेयर के लिए पसंद किया और मेरे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाली है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस जैन चेयर के माध्यम से जैन धर्म के अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत जैसे सिद्धांतों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार, प्रसार और प्रभाव पड़े, उस दृष्टि से हम यहाँ अध्ययन, अध्यापन का कार्य करेंगे। जैन दर्शन, जैन धर्म भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है, एक दर्शन है। इस दर्शन का और धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, जिज्ञासुओं को और देश विदेश के अनुसंधाताओं को हो, इसलिए इस चेयर के द्वारा हम बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे और बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आज एक नया इतिहास प्रारंभ हो रहा है, वो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में अनेक नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। मैं प्रोफेसर डीके वर्मा साहब को भी प्रणाम करता हूं, विंध्या तातेड़ जी को भी प्रणाम करता हूं और यूनिवर्सिटी के कुल सचिव, रजिस्ट्रार आदि सभी को मैं प्रणाम करते हुए आज
इस चेयर के द्वारा जो प्रथम व्याख्यान का प्रारंभ होने जा रहा है, उसके लिए मैं सभी का आभारी हूं। मैं खुश भी हूं, प्रसन्न भी हूं। भारतीय परंपरा में मुख्य रूप से दो धारा निरंतर बहती रही है, एक वैदिक परंपरा की धारा और दूसरी श्रमण परंपरा की धारा। वैदिक परंपरा से अनेक धर्मों का उद्भव हुआ, विकास हुआ और परस्पर एक दूसरे के सहयोग से चिंतन का विस्तार भी होता रहा। श्रमण परंपरा के धर्मों में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म ने भी भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ा प्रदान दिया है। हम सब जानते हैं कि भारत की धरती पर श्रमण भगवान महावीर एवं गौतम बुद्ध ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए पूरे विश्व को एक संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया, साधना का संदेश दिया और साथ ही साथ संस्कार, नीति, नियम और वैचारिक शुद्धि का भी संदेश दिया, जिसके द्वारा आत्मोन्नति, जीवन शुद्धि और मनोशुद्धि का भी उसमें प्रयास किया गया। विगत 2500 साल से श्रमण परंपरा ने बहुत सारे उपदेशकों को, ग्रंथों को इस धरती को और पूरे विश्व को प्रदान किया है। हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस धरती पर अनेक ऐसे विचारकों का उदय हुआ और जिन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। आज से 2500 साल पहले श्रमण भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, अजित केश कंबली, संजय बेलठी पुत्र, अजित केश कंबली, प्रकृत कात्यायन और नियतिवादी गोशालक, मंखली पुत्र गोशालक जैसे धर्म संस्थापक इस धरती पर विचरण कर रहे थे। उसमें से दो अत्यंत महत्वपूर्ण पुरुष थे, श्रमण भगवान महावीर एवं गौतम बुद्ध, जिन्होंने पूरी मानव जाति को प्रभावित किया, साधना से प्रभावित किया, अपने उपदेश से प्रभावित किया और उस समय अनेक साधकों को भी अपने संग के प्रति आकर्षित किया। श्रमण भगवान महावीर और बुद्ध ने एक ही प्रदेश में विचरण करते हुए जो संदेश दिया, उपदेश दिया, उसी का हम आज अनुसरण कर रहे हैं। बुद्ध ने वैचारिक रूप से शून्यवाद, अनेकांतवाद का प्रारंभ किया था। आपको थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि अनेकांतवाद का प्रारंभ बौद्ध ग्रंथों में किस प्रकार से मिलता है। अनेकांतवाद का प्रारंभ विभज्यवाद के रूप में बौद्ध ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है, लेकिन आगे चलते हुए विभज्यवाद कहीं रुक गया और शून्यवाद एवं क्षणिकवाद को ही ज्यादा प्राधान्य मिलता गया और वही बौद्ध धर्म का पर्याय बन गया। जैन धर्म में श्रमण भगवान महावीर ने 2500 साल पहले अहिंसा की बात कही और अहिंसा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया। श्रमण भगवान महावीर के जन्म के साल और निर्वाण के साल हमें जो प्राप्त होती है, उस पर आज बहुत बड़ा गंभीर चिंतन हो रहा है पूरे विश्व में। उसके लिए महावीर के
काल गणना समय के लिए भी आज विश्व में चर्चा हो रही है। अनेक विद्वान इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। श्रमण भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 598 में हुआ और 72 वर्ष की आयु, जो ईसा पूर्व 526 में कार्तिक वदी अमावस्या के दिन निर्वाण हुआ। और उसी दिन वहां जो उपस्थित राजा वगैरह थे, उन्होंने दीप जला करके निर्वाण के महोत्सव को मनाया और उसी दिन से इस दिन को दीपावली के रूप में आज भी मनाया जाता है। श्रमण भगवान महावीर के लिए ये कहा जाता है कि वो पूरी अवस्था तक तप जप साधना में अति तल्लीन रहे। उनकी तपस्या बहुत ही उग्र थी और बहुत ही गहन भी थी। इसीलिए महावीर का मार्ग तप का मार्ग कहलाया, बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग कहलाया। महावीर ने तप पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने उठता है कि क्या महावीर ने ही जैन धर्म की स्थापना की? महावीर 24वें तीर्थंकर थे, उसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। 23 तीर्थंकरों ने इस भारत की भूमि को पावन की थी। बौद्ध त्रिपिटक में अनेक जगह पर, खास करके सामान्य फल सुत्त में ये कहा गया कि उस समय चतुर्याम धर्म प्रसिद्ध था। महावीर का धर्म पंचयाम पंच महाव्रत का कहलाता है और चतुर्याम धर्म जो पार्श्वनाथ का कहलाता है। पार्श्वनाथ की परंपरा में 4 व्रतों को माना गया था। पहला व्रत था अहिंसा का, दूसरा अस्तेय का, तीसरा सत्य का, चौथा अपरिग्रह का। अपरिग्रह की व्याख्या इतनी विस्तृत थी कि कोई भी चीज का संग्रह करना, व्यक्ति का संग्रह करना, पशु का संग्रह करना, वो परिग्रह माना जाता था और उसी में ब्रह्मचर्य का भी समावेश हो जाता था। इसलिए पार्श्वनाथ की परंपरा में ब्रह्मचर्य को अलग व्रत के रूप में नहीं माना गया था, 4 ही व्रत को माना गया था और 4 ही व्रतों में 5वां ब्रह्मचर्य व्रत समाविष्ट हो जाता था। वो पाली त्रिपिटक में, दीघ निकाय में, आदि ग्रंथों में हमें चतुर्याम पार्श्वनाथ के धर्म का उल्लेख मिलता है। स्वयं महावीर स्वामी के माता और पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे और उत्तराध्ययन वगैरह आगम ग्रंथों में हमें जो उल्लेख प्राप्त होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख है कि एक समय पार्श्वनाथ की परंपरा के गणधर केसी और महावीर की परंपरा के गणधर गौतम स्वामी एक ही स्थान पर एकत्र हुए थे और उनके बीच बहुत बड़ा संवाद हुआ था और आगे चल करके केसी गणधर ने महावीर की परंपरा, तो ये सारे ऐतिहासिक और साहित्यिक आधारों पर ये स्पष्ट हो जाता है कि पार्श्वनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति थे और जैन धर्म के तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध थे। उसके अलावा हमारे सामने भागवत आदि पुराणों में, अन्य वैदिक ग्रंथों में अरिष्ट नेमि का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जो 22वें तीर्थंकर के रूप में, नेमिनाथ के रूप में प्रसिद्ध थे। और कृष्ण के समय में, कृष्ण के चचेरे भाई थे, कृष्ण के समय में वो द्वारिका, जूनागढ़ आदि जो आज गुजरात के प्रमुख शहरों में है, वहां राजकुमार के रूप में थे और एक बार राजीमती नाम की राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए निकले थे
और उस समय पशुओं की आवाज सुन करके उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वहीं से शादी किए बिना गिरनार के शिखरों पर, गिरनार पर्वत पर साधना करने चले गए थे। श्री कृष्ण उनके चचेरे भाई थे, उनके साथ उनका संवाद होता रहा और उनके देशना सुनने भी श्री कृष्ण आया करते थे। इससे ये भी सिद्ध होता है कि अरिष्टनेमि भी ऐतिहासिक व्यक्ति थे और उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में बहुत बड़ा कार्य किया था। ऋषभदेव जो जैन धर्म के आदि तीर्थंकर के रूप में माना जाता है, उनके पुत्र भरत, और भरत के नाम से ही भारत नाम प्रसिद्ध हुआ। हमारे सामने जब भारत नाम की चर्चा होती है तो हमारे ग्रंथों में 3 भरत के हमें बात पता चलती है। एक ऋषभ के पुत्र के रूप में भरत जो प्रसिद्ध भरत थे, दूसरे दुष्यंत के पुत्र के रूप में भरत, और तीसरे राम के भाई के रूप में भरत। ये 3 भरत भारत की भूमि पर हुए और उन्होंने विशिष्ट कार्य किए थे। लेकिन भारत नाम इन तीनों में से किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये भी एक रोचक कहानी है, रोचक इतिहास है। मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूंगा। संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा कि दुष्यंत का पुत्र भरत जो शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतल से अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। दुष्यंत के पुत्र भरत की इतनी प्रसिद्धि कालिदास, महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के कारण हुई। उसके कारण भारत नाम पड़ा, ये मानना थोड़ा कठिन लगता है। दूसरा, भरत जो राम के भाई के रूप में भरत हैं, उनके नाम से भी भारत नाम पड़ा, ये मानना थोड़ा कठिन है, क्योंकि भरत ने स्वयं राजगादी ग्रहण नहीं की थी, राज सिंहासन पर बैठे ही नहीं थे। राम के वनवास के समय भी वो केवल राम के चरण पादुका का स्थापन करके ही राज्य करते रहे। इसलिए भरत के नाम से, राम के भाई भरत के नाम से भी भारत का नाम होना असंभव सा लग रहा है। अब बचता है ऋषभदेव के पुत्र भरत। ऋषभदेव के पुत्र भरत अत्यंत प्रसिद्ध थे, अत्यंत प्रभाविक भी थे, प्रथम चक्रवर्ती के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि थी और वो महामानव भी थे। इसलिए हमारे अनेक ग्रंथों में, पुराणों में भरत की चर्चा करते हुए ये कहा है कि ऋषभो मरुदेव्याम च ऋषभात् भरतो अभवत्, ऋषभो अदात् श्रीपुत्रे शाल्यग्रामे हरिगतः, भरतात् भारतवर्षम भरतात् सुमतिस्त्व अभूत। मतलब कि भरत के कारण ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐसे उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, बृहद नारद पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में प्राप्त होता है। जैनाचार्य जिनसेन ने महापुराण की भी रचना की है, उसमें भी इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। संगदास गणी की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध कथा जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है, वसुदेव हिंदी। संगदास गणी ने वसुदेव हिंदी नाम की कथा लिख करके एक बहुत बड़ा प्रदान किया है, जो आज के युग में भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वसुदेव हिंदी में श्री कृष्ण के पिता वसुदेव पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। भारत के भ्रमण करते हुए उन्होंने जो जो आश्चर्य देखे, जो जो अनुभव किए, उनको कथा के रूप में हमारे सामने रखा है। वसुदेव हिंदी यानी आज गुजरात में भी वो शब्द प्रयोग होता है, हिंडना मतलब चलना, प्रवास करना। वसुदेव की प्रवास कथा उस दृष्टि से भारत की संस्कृति को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैन धर्म के आगम ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए और आज भी हमें जो जैन शास्त्र आगम ग्रंथ प्राप्त होते हैं वो सारे अर्धमागधी में और शौशनी मागधी में लिखे हुए प्राप्त होते हैं।
मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा कि इसका महत्व क्या था, लेकिन मैं बीच में इतना कहना चाहता हूं कि वसुदेव हिंदी एक प्रवास कथा के रूप में भारतीय संस्कृति को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए कई बार हम कहते हैं, और ये सत्य भी है, कि भारतीय संस्कृति को संपूर्ण रूप से समझने के लिए संस्कृत के साथ साथ प्राकृत का अध्ययन भी अत्यंत आवश्यक है। प्राकृत और पाली दोनों भाषाओं का, प्राकृत और पाली ग्रंथों के अध्ययन से भारतीय संस्कृति के हृदय तक हम पहुंच सकते हैं। यदि हम भारतीय संस्कृति का अध्ययन करना चाहते हैं और प्राकृत और पाली भाषा को छोड़ देते हैं, उसके ग्रंथों को छोड़ देते हैं, तो हमारा भारतीय संस्कृति का अध्ययन अधूरा रहता है। खैर, तो वसुदेव हिंदी में भी हमें भरत के द्वारा भारत वर्ष, भारत नाम पड़ा, इस प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है। भरत ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे, और उसके बाद के 99 पुत्र जो भरत के छोटे भाई, उसमें 2 भाइयों की चर्चा हमें प्रधान रूप से मिलती है, एक भरत की और दूसरी बाहुबली की। श्रवण बेलगुला में जो मूर्ति आज भी हमें दर्शन देती है, जिसका मुख हमें साधना की प्रसन्नता और साधना की गहराई का दर्शन कराती है, वो भरत चक्रवर्ती के छोटे भाई थे। लेकिन वो इतने प्रभावशाली, शक्तिशाली और समर्थ थे कि चक्रवर्ती के साथ भी युद्ध करना उन्होंने सोच लिया था। दोनों भाइयों के युद्ध के समय शुरुआत में ये बात तय हुई कि हम लोग पूरे सैन्य से युद्ध नहीं करेंगे, हम दोनों ही लड़ेंगे और जो जीतेगा वो चक्रवर्ती माना जाएगा। भरत और बाहुबली का युद्ध, मुष्टि युद्ध हुआ, दंड युद्ध हुआ, बाहु युद्ध हुआ, सब में बाहुबली की विजय होती गई, भरत चक्रवर्ती हारते गए। अंत में जाकर के उन्होंने चक्र रत्न का प्रयोग किया। तब बाहुबली सोचने लगते हैं कि राज्य के लिए ये कितनी अधिक तृष्णा है कि अपने भाई की मृत्यु के नौबत तक पहुंचा दिया उनको, और उनको वैराग्य प्राप्त हुआ। भरत चक्रवर्ती भी वैरागी थे, भरत चक्रवर्ती के अंदर भी वैराग्य कूट कूट कर भरा था, शारीरिक बल, आध्यात्मिक शक्ति, उसके कारण वो साधारण मनुष्य नहीं थे और महामानव भी थे, सर्वप्रथम चक्रवर्ती भी थे। इसके कारण भरत के द्वारा भारत नाम पड़ा हो, ये अधिक संभवित है और वास्तविक भी लगता है। भारतवर्ष में ही जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने 3 विद्या का उपदेश दिया संयम ग्रहण करने से पूर्व। उन्होंने मनुष्य जाति को असी, मसी और कृषि का दान दिया, मतलब उसको समझाया। मानव जाति तब अत्यंत प्रारंभिक अवस्था में थी और उनके लिए ये आवश्यक था। असी मतलब शस्त्र विद्या, मसी मतलब लेखन कला, कृषि मतलब खेती की विद्या। ये 3 विद्या का दान ऋषभदेव ने दिया और भारतीय संस्कृति का सूर्योदय हुआ। उसके बाद संस्कृति का विस्तार होता गया, संस्कृति का धीरे धीरे विकास भी होता गया। तो हम देखते हैं कि ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर जिन्होंने असी, मसी और कृषि विद्या सिखाई, उन्होंने दूसरी एक बात जो उनके जीवन से हमें जानने को मिलती है वो ये है, महत्वपूर्ण बात है, उनकी 2 पुत्रियां, 100 पुत्र और 2 पुत्री। एक पुत्री का नाम था ब्राह्मी और दूसरी पुत्री का नाम सुंदरी। ब्राह्मी को उन्होंने लिपि सिखाई, जिसके आधार पर ब्राह्मी लिपि नाम पड़ा, लिपि का नाम ही ब्राह्मी पड़ गया। तो ये जो ब्राह्मी लिपि सिखाई, और ब्राह्मी लिपि जब लोगों को समझ में आने लगी, सीख गए, तो शास्त्रों का निर्माण और अन्य ग्रंथों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। सुंदरी को अन्य कलाएं सिखाई। एक पुत्री को
लेखन कला सिखाई, लेखन गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम आने वाले समय में जैन दर्शन के लेखन गाथा में कितना बहुत महत्वपूर्ण प्रदान है उसकी भी चर्चा करेंगे कि जिन्होंने मतलब लेखन कला का उपयोग करते हुए विश्व में अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए पांडुलिपियों का निर्माण किया। आज भी भारत देश में जैन धर्म के पास सर्वाधिक पांडुलिपियां यानी मैन्यूस्क्रिप्ट या हस्तप्रत जिसको कहते हैं वो है। अर्थात आज जैन धर्म के पास 25 लाख से अधिक पांडुलिपियां हैं। पूरे भारत में 80 लाख करीब 80 लाख पांडुलिपियां हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो जैन धर्म पांडुलिपियों की अपेक्षा से समृद्ध धर्म है। उनकी रक्षा का अपना एक पूरी कला है, उसके द्वारा उन्होंने रक्षा की है। उसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे, पर कहने का मतलब है कि ऋषभदेव ने ब्राह्मी और सुंदरी को लेखन कला और जीवन की कलाएं सिखाई, पाक शास्त्र सिखाया, संगीत शास्त्र और भी शास्त्र सिखाए। तो इस प्रकार से आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने संयम लेने के पूर्व अपने पुत्रों को अलग अलग विद्या का दान दे करके, विद्या सिखा करके मानव जाति को एक बहुत बड़ा प्रदान किया। उनका विकास वहां से प्रारंभ होता है। कुछ समय बाद ऋषभदेव ने संयम ग्रहण किया और संयम ग्रहण करके उन्होंने आत्म साधना शुरू की। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने ऋषभदेव की स्तुति करते हुए कहा कि आदिमम पृथ्वीनाथ, वो पहले पृथ्वी के नाथ मतलब पहले राजा थे। आदिमम पृथ्वीनाथम आदिमम निष्परिग्रहम, पहले निष्परिग्रही थे जिन्होंने अपरिग्रह का जीवन में स्वीकार करके सब कुछ छोड़ करके निकल चुके थे। आदिमम पृथ्वीनाथम आदिमम निष्परिग्रहम आदिमम तीर्थनाथम च ऋषभ स्वामिनम स्तुमः, मतलब पहले तीर्थपति, तीर्थ की स्थापना। हम देखेंगे कि तीर्थ जो जैन धर्म का एक विशिष्ट शब्द है, जो धर्म संस्थापक के रूप में तीर्थंकर शब्द का प्रयोग हुआ है, वो तीर्थ का मतलब है कि संघ की स्थापना करना। तीर्थ का अर्थ है जो तारता है वो तीर्थ है, मतलब संसार समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो तीर्थ है, और उस तीर्थ की रचना करने वाले तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की, संघ की स्थापना की, और संघ की स्थापना करते हुए उन्होंने संघ के 4 अंग उनके बात कही, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। इस प्रकार से 4 अंग को मिला करके संघ, और संघ की स्थापना करके उन्होंने साधकों के लिए मार्ग बनाया, मार्ग बताया, और उसका आचरण करने का एक प्रशस्त मार्ग भी प्रस्तुत किया। उसके बाद एक के बाद एक तीर्थंकर होते गए। मैं यहाँ सभी तीर्थंकरों के नाम और उनके जीवन कार्यों के बारे में बात नहीं करूंगा। कुछ तीर्थंकरों की बात मैंने शुरुआत में भी कही। उसमें से शांतिनाथ, मुनिसुव्रत स्वामी, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी प्रसिद्ध है। अन्य ग्रंथों मतलब वैदिक ग्रंथों में भी उनके नामोल्लेख प्राप्त होते हैं और उनकी प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। कभी कभी हमें मल्लिनाथ का नाम भी अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। जैन धर्म इस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही प्राचीन धर्म है। जैन धर्म की काल गणना एक विशिष्ट प्रकार की काल गणना है। जैन धर्म ने काल चक्र की कल्पना की है। काल चक्र में 2 विभाग किया, एक उत्सर पीढ़ी, एक अवसर पीढ़ी। उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी के समय की गिनती भी बहुत ही लंबी है। उसकी बात हम कभी करेंगे, आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा। उसके 6 विभाग किए, सुषमा, 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 दुष्मा, दुष्मा, सुषमा, दुष्मा, दुष्मा, दुष्मा और दुष्मा, दुष्मा। इस प्रकार के 6 प्रकार के कालों की गिनती करते हुए कहा कि तीसरे आर्य के अंत में और चौथे आर्य के अंत तक तीर्थंकर इस धरती पर
होते हैं और साधना करके अपने कर्मों का क्षय करके मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। इस परंपरा में महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर जिन्होंने आज जो शासन माना जाता है उनकी स्थापना की। जैन धर्म में तीर्थंकर को जीन भी कहा जाता है। जीन का अर्थ है जीतने वाले। राग और द्वेष दो आंतरिक शत्रु के रूप में जैन धर्म ने बहुत ही जोर दिया है कि हमारे आंतरिक शत्रु दो ही हैं, राग और द्वेष। बाकी सारे आंतरिक दुर्गुण जो है उसी से उत्पन्न होते हैं। राग के कारण और द्वेष के कारण ही क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न होता है और उसी के द्वारा ही हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद जैसे अन्य दोष उत्पन्न। सारे दोषों पर विजय पाने वाले कोई हो तो वो जीन कहलाते हैं और जीन के अनुयायी जैन कहलाते हैं। आज जो हमने विषय पसंद किया है जैन धर्म का उद्भव एवं विकास, उसमें जैन शब्द की व्याख्या यही है कि जिनके स्थापक राग द्वेष विजेता है उन्हीं को मानते हैं, वह जैन है। अरहत शब्द भी जैन धर्म में प्रसिद्ध है। तीर्थंकर के लिए अरहत शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए आज जब विंध्या जी ने मंगलाचरण किया तो मंगलाचरण में नमस्कार महामंत्र का गान किया। नमस्कार महामंत्र का पहला पद है वो, उसमें ये कहा गया है कि नमो अरिहंताणम, मतलब मैं सभी अरहतों को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। तो अरहत शब्द है पूजनीय के रूप में है। और दूसरा एक अर्थ निर्युक्तिकारों ने बताया है वो है अरि यानी शत्रु, हत यानी हरने वाले। जो आंतरिक शत्रु की नाश करते हैं, संपूर्ण रूप से राग और द्वेष को जीत लेते हैं, उसको अरहत कहते हैं। इसलिए जैन उपासकों को अरहत भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे सामने हम कभी बात करेंगे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य की, उनका परम शिष्य कुमारपाल था। कुमारपाल के लिए जो विशेषण लगाया जाता है वो परमार्हत कुमारपाल महाराजा के रूप में उसका आज भी याद किया जाता है। तो अर्हत शब्द है, जैन शब्द की तरह ही अर्हत शब्द का भी प्रयोग होता है। तीर्थंकर शब्द की बात हमने कह दी। इस विषय पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। श्रवण भगवान महावीर 30 साल तक संसार में रहे। 30 साल के बाद उन्होंने संयम ग्रहण किया। संयम ग्रहण करते हुए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उसके पहले उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माता पिता की मृत्यु होने से पहले उन्होंने एक मन में संकल्प ग्रहण किया था कि माता पिता को मेरे प्रति अत्यंत राग है। उसका वर्णन हमें जैन आगम कल्पसूत्र में बहुत विस्तार से मिलता है कि महावीर स्वामी जब माता के गर्भ में आते हैं तो माता को 14 महास्वप्न या 16 महास्वप्न का दर्शन होता है। और महावीर स्वामी जब गर्भ में आते हैं तो उनको 3 ज्ञान थे। 3 ज्ञान को चलते हुए अवधि ज्ञान एक बहुत बड़ा ज्ञान है। मति और श्रुत हम सब में होते हैं और जो भूत भविष्य और वर्तमान को भी देख सकते हैं उसको अवधि ज्ञानी कहते हैं। तो अवधि ज्ञान होने के कारण उन्होंने मन में ये सोचा कि मेरे हलन चलन करने से माता को पीड़ा होती है, तो मैं हलन चलन बंद कर दूं तो माता को पीड़ा नहीं होगी। ऐसा मान करके उन्होंने कुछ समय हलन चलन बंद कर दिया और बाद में उन्होंने सोचा कि मेरी जो अंदर के हलन चलन की क्रिया है वो रुक जाने से माता को कितनी शाता हुई, कितना सुख उत्पन्न हुआ वो मैं देखूं। तो उन्होंने अपने ज्ञान के उपयोग से माता की स्थिति देखी तो माता तो अत्यंत दुखी थी, रो रही थी कि क्या मेरा गर्भ मर गया, मेरे अंदर मेरा जो गर्भ था वो मृत्यु प्राप्त करके नष्ट हो गया होगा, वो हल नहीं रहा है, कुछ उसका क्रिया समझ में नहीं आ रही है, क्या हो रहा है। उसके कारण वो बहुत दुखी हुई। तब
वर्धमान महावीर जो अभी जन्म भी नहीं पाए थे, उन्होंने सोचा कि जन्म से पहले जिन्होंने मेरा मुख भी नहीं देखा है, फिर भी मेरे प्रति इतना स्नेह है, इतना राग है, तो मेरा जन्म जब होगा तब उनके मेरे प्रति कितना राग हो जाएगा। ऐसा मान करके उन्होंने सोचा कि मैं दीक्षा लूंगा तो वो तो मर जाएगी मेरे राग के कारण, उसको जो पीड़ा होगी उस पीड़ा के कारण। तो उन्होंने उसी समय संकल्प कर लिया था कि जब तक माता पिता जिंदा होंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करते वक्त उन्होंने अनेक प्रकार के संकल्प कर लिए थे। बहुत दीर्घ तप करना था उनको, 12.5 साल की तपश्चर्या की, और वो 12.5 साल में उन्होंने उग्र तप किया। 5 महीने 25 दिन के उपवास एक बार किए थे, और उस उपवास का एक अभिग्रह था, एक संकल्प था कि वो संकल्प जब तक नहीं पूर्ण होगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत दिनों तक वो अपने संकल्प की पूर्ति के लिए घूमते रहे, लेकिन वो पूर्ति 5 महीने और 25 दिन के बाद चंदन बाला के द्वारा हुई, और चंदन बाला ही महावीर की प्रथम शिष्या भी बनी। तो ये ऐसे दीर्घ तपस्वी थे और बहुत ही क्षमावान थे, मैत्री वाले थे। चंड कौशिक नाग ने जब दंश दिया तब भी उन्होंने कुछ भी प्रतिकार नहीं किया और केवल 2 शब्द बोले, बुज्ज बुज्ज चंड कौशिक, हे चंड कौशिक तू बोध प्राप्त कर। इतना कह करके उन्होंने चंड कौशिक को भी क्षमा धारण करने का संदेश दिया था। महावीर स्वामी के कान में खिले ठोके गए थे, तब भी वो जरा भी विचलित नहीं हुए थे, और पीड़ा तो बहुत थी उनके अंदर कान में। जब दोनों कान में खिले ठोके गए थे, वैद्य ने देखा कि उनके मुख पर इतनी प्रसन्नता नहीं दिखाई देती है। जब उनके कान से उन्होंने देखा कि कान में कुछ है तो उन्होंने खिले निकाले, तब भी वो शांत और क्षमा धारण करते रहे। ये बात महावीर के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दीर्घ तपस्वी, क्षमावान और समता के धनी थे। उन्होंने जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो 5वां ज्ञान है, 3 ज्ञान की हमने बात की थी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और 4था ज्ञान है मनःपर्यय ज्ञान। 5वां केवल ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने उपदेश देने का प्रारंभ किया। जब पहले समवसरण यानी पहला उपदेश शुरू किया तो पहला उपदेश निष्फल गया था। उस समय किसी ने संयम ग्रहण नहीं किया था। दूसरा उपदेश के समय इंद्रभूति गौतम, जो उस जमाने के बहुत ही प्रसिद्ध पंडित थे, जिनके 500 पंडित शिष्य थे, मतलब 500 शिष्य पंडित के रूप में प्रसिद्ध थे, ऐसे महा विद्वान इंद्रभूति गौतम गुरुनाम गुरु थे। वो ये मानते थे कि उस जमाने में जो कोई भी ज्ञान था वो पूरा ज्ञान उनको था और वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, ऐसा वो मानते थे। जब महावीर ने उपदेश देना शुरू किया तो महावीर का परिचय हुआ। उनको आश्चर्य हुआ कि मेरे रहते हुए दूसरा सर्वज्ञ यहाँ कहाँ से आ गया। उनके मन में ये बात आई कि एक आकाश में कभी 2 सूर्य नहीं हो सकते, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, उसी तरह एक ही नगर में 2 तीर्थंकर या 2 सर्वज्ञ की संभावना नहीं बनती है। तो वो महावीर को मिलने जाते हैं। महावीर ने उनको नाम से पुकारा और उनके मन के संशय की बात की और संशय का समाधान भी कर दिया। इंद्रभूति गौतम अभिभूत हो जाते हैं। उन्होंने निर्णय कर लिया कि ये बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति है, मुझे उनका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहिए। शिष्यत्व ग्रहण करने से पहले उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बनते किम तत्वम। यहीं से तत्व ज्ञान का प्रारंभ होता है और यहाँ जैन धर्म के जो मुख्य बात है वही हमें देखने को मिलती है। बनते किम तत्वम, ये प्रश्न पूछा गया कि तत्व क्या है। जैन धर्म किसको तत्व मानता है? क्या वो नित्यवादी है या अनित्यवादी है या नित्यानित्यवादी है? तत्व क्या है, तत्व का स्वरूप क्या है? ये प्रश्न गौतम के मन में उद्भव हुआ और उन्होंने समाधान के लिए पूछा।
तब महावीर ने जो प्रश्न का जवाब दिया वो कहा कि उपनेयी वा शब्द आया, तब शंका का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हुआ। तो दूसरा प्रश्न पूछा कि बनते किम तत्तम, तो उन्होंने कहा कि विगमेयी वा। दूसरी बार विवाह शब्द का प्रयोग हुआ, अथवा का प्रयोग हुआ, तो उन्होंने तीसरी बार पूछा बनते किम तत्तम, तब उन्होंने कहा कि धुवे वा। इस प्रकार त्रिपदी का बोध दिया, उपनेयी वा, विगमेयी वा, धुवे वा। मतलब वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, और उत्पत्ति और नष्ट के बीच की अवस्था ध्रुवत्व की होती है। यही जैन धर्म का तत्व ज्ञान वहीं से प्रारंभ होता है, जिसको त्रिपदी कहते हैं, मातृका पद भी कहते हैं। उसी से द्वादशांगी की रचना की। कहा गया है कि श्री वर्धमाना त्रिपदीम वाप्य मुहूर्त मात्रेण कृतानि येन अंगानि पूर्वाणि चतुर्दशापि स गौतमो यच्छतु वांछितम में। गौतम स्वामी विशिष्ट ज्ञानी थे। 3 पद को प्राप्त करके उन्होंने द्वादशांगी की रचना की, 12 अंग की रचना की, जिसमें आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती यानी व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा आदि 12 ग्रंथ की रचना की। 12वां दृष्टिवाद, जिसमें भारत ही नहीं उस जमाने के विश्व के सभी मतों का सूक्ष्म चिंतन किया गया था, उसका भी उन्होंने निर्माण किया। यही द्वादशांगी जैन धर्म के मूल ग्रंथों के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। मतलब कि जैन धर्म की जो धरोहर है वो द्वादशांगी है। उस द्वादशांगी पर बाद में उपांगों की रचना हुई, 12 उपांग की रचना हुई। उसके बाद छेद सूत्रों की रचना हुई। मतलब साधु के आचार में यदि कोई गलती हो जाती है, यदि कोई दोष लग जाता है, तो क्या करना चाहिए, कैसे उसका समाधान करना चाहिए, उसके लिए जो ग्रंथ रचे गए उसको छेद सूत्र कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि साधु जीवन के लिए एक बंधारण है, मतलब उसका ये संविधान है, साधु जीवन का संविधान छेद सूत्रों में हमें मिलता है। और कुछ स्थविरों ने प्रकीर्ण ग्रंथों की रचना की, छोटे छोटे ग्रंथों की रचना की, और मूल सूत्रों की रचना हुई, और साथ ही साथ 2 चुलिका सूत्र की रचना हुई। इस प्रकार से वर्तमान में 45 आगम की प्रसिद्धि मानी जाती है। ये 45 आगमों की संख्या का निर्धारण बहुत बाद में हुआ है। प्राचीन काल में अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य इस प्रकार के ही विभाजन हुआ करते थे, किंतु बाद में करीब प्रद्युम्न सूरी जो 11वीं शताब्दी के विचार सार प्रकरण में ये 45 आगमों की बात करते हैं। कुछ समय बाद, मतलब कि आज से 500 साल पहले जैन संघ में विभाजन हुआ, एक स्थानकवासी परंपरा का उदय हुआ, बाद में तेरापंथी परंपरा का भी उदय हुआ। वो लोग मतलब श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा और श्वेतांबर तेरापंथी परंपरा में आगमों की संख्या 32 मानी गई है। सबसे पहले जब महावीर विचरण करते थे तब 2 विभाजन किया था उन्होंने, जिनकल्प और स्थविर कल्प। जिनकल्प और स्थविर कल्प के बात हमारे सामने विस्तार से आज हम उसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे, किंतु स्थविर कल्प थे वो वस्त्र पात्र आदि ग्रहण करते थे, और जिनकल्प साधु नग्न रहते थे, वस्त्र नहीं ग्रहण करते थे, और हाथ पानी पात्र थे, हाथ हथेली से ही भोजन करते थे। भगवान महावीर के निर्वाण के 250 वर्ष बाद राजगृह में अकाल पड़ा, और वो अकाल बहुत लंबा चला। जैसे इस अभी जो महामारी चल रही है, बहुत लंबे समय से महामारी चल रही है, उसी प्रकार उस जमाने में जब राजगृह आदि मगध के क्षेत्र में अकाल पड़ा, वो अकाल 12 साल तक चला, और 12 साल तक चला तब श्रमण यानी साधुओं के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि ज्ञान की रक्षा की जाए, यानी श्रुत की रक्षा की जाए या आचार की रक्षा की जाए। ये प्रश्न उनके सामने खड़ा हुआ। बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि श्रुत की रक्षा करने के लिए आहार आवश्यक है। जब हमारे
शरीर को पूर्ण आहार मिलता है, तभी हम स्वाध्याय करने में सक्षम रहते हैं, अच्छी तरह स्वाध्याय कर सकते हैं। 12 साल के अकाल के समय जब सामान्य जन के लिए आहार मिलना मुश्किल हो गया था, तब साधु के लिए तो और भी मुश्किल बात बन गई थी। तब ये चर्चा चली थी कि आहार की रक्षा, आचार की रक्षा की जाए या श्रुत की रक्षा की जाए। उस समय कुछ ऐसे लोग थे, मतलब कुछ ऐसे श्रमण थे, वो ये मानते थे कि भाई आचार की रक्षा करने से ही धर्म की रक्षा होगी, जबकि कुछ और ऐसे साधु थे वो ये मानते थे कि श्रुत की रक्षा होगी तो आचार की रक्षा तो आराम से हो जाएगी। श्रुत ही नहीं रहेगा तो आचार का हमें पालन कैसे करना चाहिए वो कौन बताएगा। इसलिए एक दूसरा ग्रुप था उस जमाने में, वो ये मानता था कि आचार की रक्षा के बजाय श्रुत की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने उस समय कुछ आचार में परिवर्तन किया, कुछ आचार में परिवर्तन के रूप में उन्होंने ये स्वीकार किया कि भाई आहार के लिए हमें एक बार भोजन करने के बजाय 2 बार भी भोजन करना पड़े तो कर लेना चाहिए। जो पहला मतलब ये परिवर्तन था उस जमाने में, क्योंकि सूत्रकृताम सूत्र में ये कहा गया है साधु के लिए कि एक भत्तम च भोजनम उसीनो दक तत्त भोइनो, मतलब कि एक भत्तम च भोजनम, दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। और पानी जो उबाल करके ले आते हैं उष्ण उदक कहते हैं, उष्ण उदक तत्त भोइनो, मतलब तप्त ही, मतलब गरम ही गरम पानी पीना चाहिए, उसको ठंडा भी नहीं करना चाहिए। अपने आप ठंडा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन उसको परात में या किसी बर्तन में ठंडा करने के लिए रखना नहीं चाहिए। ये साधु का आचार अति कठिन आचार थे। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके श्रुत की रक्षा के लिए उन्होंने ये बात की, जबकि दूसरे ग्रुप ने ये सोचा कि हमें आचार की रक्षा करने के लिए यहाँ से स्थानांतर करना चाहिए, और वो माइग्रेट हुए। वो वहां से गए बंगाल, और बंगाल से नीचे उतरते हुए वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा होते हुए दक्षिण भारत पहुंचे। यहाँ जो 12 साल का अकाल खत्म हुआ तब संगीति हुई, मतलब सब साधु इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि हमें जो आगम याद है उसको हम व्यवस्थित कर ले। तो पहली बार जब साधु एकत्र होकर के आगमों के बारे में सोचने लगे तो 12वां दृष्टिवाद अंग आगम किसी को याद नहीं था। तपास करने पर पता चला कि भद्रबाहु, आर्य भद्रबाहु नाम के जो आचार्य थे उनको 14 पूर्व यानी 12वां दृष्टिवाद पूर्ण रूप से याद है, और वो अभी नेपाल की गुफाओं में, ये श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, दिगंबर परंपरा के अनुसार थोड़ी बात अलग है जिसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो वो नेपाल की पर्वतों की गुफा में रह करके महाप्राण नाम के योग की साधना कर रहे थे। महाप्राण एक विशिष्ट योग है और उसकी साधना करने से स्वाध्याय करने में बहुत ही सरलता रहती है, तो वो साधना कर रहे थे। वहां गए, स्थूलिभद्र शक्टाल के पुत्र थे और नवनंद के मंत्री के रूप में शक्टाल थे, उनका पुत्र ये स्थूलिभद्र, उनको वहां भेजा गया। उन्होंने आगम ग्रंथ 12वां दृष्टिवाद अंग पढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे स्मृति क्षीण होती गई और 12वां दृष्टिवाद अंग आगम भी लुप्त हो गया। ये जो बात है करीब महावीर के निर्वाण के 250 साल बाद की बात है। धीरे धीरे एक एक पूर्व नष्ट होते हुए अंत में 3री शताब्दी तक में एक पूर्व बचा था, और वो एक पूर्व का ज्ञान वाचक वर्य उमा स्वाति जी को था। उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र की रचना की। तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो जैन धर्म के सभी सिद्धांतों को बहुत संक्षेप में दर्शाता है। इसीलिए जैन धर्म के इस ग्रंथ को गागर में सागर समा दिया ऐसा कहते हैं। ये पहला ग्रंथ भी है जो संस्कृत भाषा में रचा गया। उसके पहले जितने भी ग्रंथों की रचना हुई वो अर्धमागधी प्राकृत में हुई। जैन धर्म की जो साधना प्रक्रिया है उसका इसमें वर्णन किया है,
उसमें पहले सूत्र में ये कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग पकड़ना चाहिए, और मार्ग यदि सही है तो मोक्ष निश्चित है। और वो मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ है सम्यक रुचि, हमारी रुचि, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था किस में होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, वो बात जैन धर्म ने सम्यक शब्द लगा करके विशिष्ट रूप से कही कि श्रद्धा कई लोगों में होती है, श्रद्धा अंधश्रद्धा भी होती है, अब अंधविश्वास भी होता है। श्रद्धा का एक अर्थ हुआ विश्वास, और अंधविश्वास भी हो सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए, सम्यक रुचि अर्थात तत्व रुचि। तत्व रुचि यानी जो जैसा है उसको वैसा देखने के रुचि पैदा हो जाए तो हमारा संसार में परिभ्रमण कम होता है। दूसरा कहा कि श्रद्धा के बाद ज्ञान आवश्यक है, केवल श्रद्धा से बात आगे नहीं बढ़ेगी, ज्ञान चाहिए, और वो भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। विश्व के कई विषयों का ज्ञान हो, लेकिन वो ज्ञान दूसरे को पीड़ा देने वाला हो, हमारे अंदर आंतरिक जो दुर्गुण है उसको बढ़ाने वाला हो, तो वो ज्ञान को जैन धर्म ने ज्ञान न मान करके अज्ञान माना है। उस अज्ञान को तोड़ने के लिए कहा कि सम्यक ज्ञान चाहिए, और सम्यक ज्ञान से ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो दूसरा मोक्ष मार्ग का दूसरा तत्व जो बताया गया है वो सम्यक ज्ञान, और तीसरा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के द्वारा ही सम्यक चारित्र यानी सम्यक आचरण, सम्यक आचार पैदा होता है। इसलिए वाचकवर्य उमा स्वाति ने एक दूसरे ग्रंथ की रचना की है, वो ना उस ग्रंथ का नाम है प्रशमृति। उस प्रशमृति ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि ज्ञानस्य फलम विरति, सम्यक ज्ञान है तो उसका फल क्या मिलना चाहिए। यदि हमारा ज्ञान सम्यक है तो उससे विरति यानी संयम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से तीन बातों को सामने रखा। ये तीन बात तीन रत्न के रूप में मानी जाती है, मतलब कि कहा जाता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वो रत्नत्रयी है, और रत्नत्रयी की आराधना से, रत्नत्रयी का आचरण करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। और उसी के आधार पर पूरा ये तत्वार्थाधिगम सूत्र रचा गया। दिगंबर परंपरा में कुंदकुंदाचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, एक अत्यंत विशिष्ट कोटि का उनका चारित्र, उनके ग्रंथ, उन्होंने जो तीन ग्रंथों की रचना की, कई ग्रंथों की रचना की है, लेकिन तीन ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। समय सार जिसमें नवतत्व की चर्चा की है, उन्होंने तत्व बोध दिया है, बहुत ही सुंदर ढंग से तत्व दर्शाया गया है आचार्य कुंदकुंद ने, जो समय सार, नियम सार, प्रवचन सार ऐसे ग्रंथों की रचना करके उस पर बाद का पूरा साहित्य निर्माण हुआ। श्वेतांबर परंपरा में आगम ग्रंथ मूल स्रोत में उपलब्ध थे। कुंदकुंदाचार्य का ये तत्वार्थ सूत्र, और आज जो जितने भी जैन परंपरा है, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, सभी के लिए ये सम्माननीय ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें जैन धर्म के सिद्धांत का, तत्व ज्ञान का, ज्ञान मीमांसा, जीव मीमांसा, लोक मीमांसा, आचार मीमांसा, भौतिक विज्ञान मीमांसा, आज और कर्म मीमांसा, मोक्ष मीमांसा, साधना मीमांसा, मतलब संवर किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, उसकी बात कही है। जैन धर्म के इन रत्नत्रयी की आराधना के लिए जो तत्व ज्ञान बताया गया है, उसमें नव तत्व, 5 तत्व या 7 तत्व की गिनती की जाती है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष, इस प्रकार से 9 तत्वों की गिनती की गई है। इन 9 तत्व का ज्ञान आवश्यक है। इन 9 तत्व के बोध से हेय और ज्ञेय का बोध होता है, और हेय, उपादेय और ज्ञेय, मतलब 3 बात पर जैन धर्म ने जोर दिया है कि 9 तत्व के बोध से जो ज्ञेय तत्व है, जानने योग्य है, वो जाना जाता है।
जो छोड़ने योग्य है, हेय है, उसको हम छोड़ने के लिए सक्षम होते हैं, और उपादेय जिसको ग्रहण करना है उसको ग्रहण करने के लिए भी हम सक्षम बनते हैं। तो हेय, ज्ञेय और उपादेय ये नव तत्व के बोध से प्राप्त होता है। इस प्रकार से जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष की चर्चा की है, बहुत विस्तार से चर्चा की है, अनेक ग्रंथों के अंदर चर्चा की है। कुछ ऐसे जैनाचार्य हुए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। मल्लवादी, आचार्य मल्लवादी की बात है, जिन्होंने द्वादशार नए चक्र ग्रंथ की रचना की। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ, जो भारतीय दर्शन का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी दर्शन मीटिंग में निकल जाऊंगा तो सही रीते थाय। आचार्य हरिभद्र सूरी के ग्रंथों की चर्चा, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, जिन्होंने अपने जीवन काल में 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की थी। इतना ही नहीं, सिद्धराज जयसी और कुमारपाल जैसे दो उस जमाने के सोलंकी काल के दो बड़े आचार्यों को, दो बड़े राजाओं को प्रतिबोधित किया था और पूरे समाज में अहिंसा का प्रचार प्रसार किया था। कुमारपाल के वक्त में मार शब्द का प्रयोग करना भी दंडनीय माना जाता था। उसका मतलब यह है कि हिंसक भाषा का प्रयोग भी दंडनीय माना जाता था। आज जो हम देखते हैं जैन परंपरा में, जैनों में हिंसक भाषा का प्रयोग मिनिमम बहुत अल्प प्रमाण में होता है। उसका मूल कारण है जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार और प्रसार। की अहिंसा परमो धर्म, भले ही वो महाभारत का वाक्य है, लेकिन उसको चरितार्थ किया जैनों ने। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि जैनों का कर्तव्य है कि वो महावीर स्वामी ने जो अहिंसा का मार्ग दर्शाया है वो विश्व के सामने प्रस्तुत करे और विश्व को अहिंसा के द्वारा शांति के मार्ग को बताने की कोशिश करे। ये प्रत्येक जैनियों का कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा। और ये जो बात है, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल को ये पाठ पढ़ाए थे कि हिंसक भाषा ही मनुष्य के, जब वाणी में हिंसक भाषा आ जाती है तो कार्य में भी हिंसा का प्रारंभ हो जाता है। और वाणी में हिंसा आने का मतलब है कि मन में हिंसक भाषा प्रारंभ हो जाती है। तो यदि हम वाणी पर संयम कर लेते हैं तो मन पर भी संयम हो जाता है और कार्य पर भी संयम हो जाता है, काया पर भी संयम हो जाता है। तो ये कुमारपाल के वक्त में ये बहुत बड़ी बातें उस जमाने में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल को सिखाई थी। और उसके बाद आचार्य हीरसूरी जो अकबर बादशाह के प्रतिबोधक के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अकबर बादशाह को प्रतिबोधित किया था। अकबर बादशाह ने अकबरनामा ग्रंथ में हीरसूरी के बारे में बहुत कुछ लिखा है और कहा कि एक ऐसे साधु है जो रत्न की तरह चमक रहे हैं, ऐसे हीरसूरी, जिन्होंने अनेक लोगों को प्रतिबोधित किया था और 2-2.5 हजार उनके शिष्य थे। ऐसे हीरसूरी ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। आत्माराम जी महाराज जो 150 साल पहले हुए, उन्होंने भारत देश में विचरण करते हुए उस समय जो कुरीतियां थी, लोगों में रूढ़ी, गलत धारणाएं, गलत आचार का प्रचलन हो गया था, उनका उन्होंने खंडन किया और उनकी प्रसिद्धि, उनका ज्ञान और उनके विद्वत्ता को देखते हुए यूरोपियन विद्वान भी आश्चर्यचकित हो गए थे। और 100 साल पहले शिकागो में पहली विश्व धर्म परिषद का आयोजन हुआ, तब आमंत्रण आत्माराम जी को दिया गया था, लेकिन आत्माराम जी जा नहीं सकते थे जैन आचार की मर्यादाओं का पालन करने के कारण। तो उन्होंने वीरचंद राघव जी गांधी को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था और वीरचंद राघव जी गांधी ने बहुत बड़ा प्रभावी, मार्मिक और प्रतिभाशाली प्रवचन दिया था। उस जमाने में, उस समय के अखबारों में अधिक चर्चा वीरचंद राघव जी गांधी की हुई थी। वीरचंद राघव जी गांधी और विवेकानंद
दोनों के प्रभावशाली प्रवचन हुए थे, लेकिन विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के प्रवचन से भी अधिक प्रभावशाली वीरचंद राघव जी गांधी के प्रवचन रहे थे, ऐसा उस समय के अखबारों में निकला था। और उसके बाद वीरचंद राघव जी गांधी को 400 लेक्चर वहां अमेरिका की धरती पर विभिन्न चर्चों में देने के लिए आमंत्रण मिला था और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। गांधी जी ने अपने आत्मकथा सत्य के प्रयोग में वीरचंद राघव जी गांधी के लिए 2 चैप्टर लिखे हैं कि वो कितने प्रतिभावान थे वीरचंद राघव जी गांधी, वो हमें वहां देखने को मिलता है। इस प्रकार से जैन श्रावकों ने, यानी जैन श्रेष्ठियों ने, जैन साधुओं ने, जैन आचार्यों ने भारत की धरती पर परिभ्रमण करते हुए, विचरण करते हुए देश की जनता को अनेक प्रकार से अनेक उपदेश दे करके उनके जीवन को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण प्रदान किया है। कई पक्षों पर हम चर्चा कर सकते हैं। ज्ञान के पांडुलिपियों के विषय में चर्चा कर सकते हैं, स्थापत्य के बारे में बहुत बड़ा काम जैनों ने किया कि उन्होंने राणकपुर जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण किया। देलवारान की जो उसके कोरनी है, मतलब उसके बहुत सूक्ष्म और बहुत ही सुंदर उसमें जो कोरनी की है वो अद्भुत है। और आज भी ये माना जाता है कि जैनों ने जो एक जाति, सोमपुरा जाति है, उसको जीवंत रखा। इस कारण भारतीय स्थापत्य विद्या जीवंत रही। ऐसे कई स्थापत्य हैं जो अभी आप चित्र में देख रहे हैं मेरे पीछे, वो पालीताना का चित्र है। कहा जाता है कि सिटी ऑफ टेम्पल्स, वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं पूरे पर्वत पर, हजारों मंदिर और लाखों जिन प्रतिमा वहाँ है। तो इस प्रकार से शिल्प और स्थापत्य में भी बहुत बड़ा प्रदान है, चित्रकला में प्रदान है, जैन लिपि शास्त्र में उनका प्रदान है। और जैनों ने लोक कल्याण, पिछले 1.5 साल में जो कोरोना हुआ, उस कोरोना में भी जैन श्रेष्ठियों ने पूरे जहां जहां भी जैन बसे वहां वहां उन्होंने लोक सेवा के अद्भुत कार्य किए और उसके कारण कई लोगों को शांति प्राप्त हुई, सुख प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जैनों ने तन मन धन से, हम लोग देखते हैं भामाशाह की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप हार चुके थे, वो जाने वाले थे अकबर बादशाह के पास, उस समय भी उन्होंने भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति उनको दे करके कहा कि भाई आप राष्ट्र की रक्षा कीजिए, धन मेरा आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। तो ये भामाशाह जैसे जैन अनेक, जगड़ू शाह है, भामाशाह है, ऐसे जैन श्रेष्ठियों का विशेष प्रदान रहा है। आने वाले समय में हम अलग अलग विषयों पर अलग अलग प्रकार के विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि जैनों का तत्व ज्ञान क्या है, जैनों का शिल्प स्थापत्य में प्रदान क्या है, तीर्थ, जैन धर्म के तीर्थ का क्या विशेषता है, उसका इतिहास क्या है, और भाषा देखेंगे हम देखेंगे अर्धमागधी और प्राकृत भाषा का क्या महत्व है, विदेशी विद्वानों ने किस प्रकार से जैन साहित्य का अध्ययन किया, संपादन, संशोधन किया, और आज जो स्थिति है वो कैसी है, और आज पूरे विश्व में जैन धर्म के पर क्या क्या कार्य हो रहे हैं, विद्वान क्या कर रहे हैं, देश विदेश के लोग क्या कर रहे हैं, देश में क्या काम हो रहा है, उसकी भी चर्चा आने वाले समय में हम करेंगे। आज मैं यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आने वाले समय में अन्य जैन धर्म और विद्या के विभिन्न क्षेत्रों में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल साहब। आपने जो पूरा जैनोलॉजी जब से ऑरिजिन हुई है और उसका उद्भव और विकास के बारे में इतने तत्वों पे आपने प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की आगे कड़ी में मैं जैन दर्शन पीठ के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सुरेंद्र पाठक सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए बोलें।
हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल साय जी। सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपने जैन दर्शन शोध पीठ को के मानद आचार्य के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की, और उससे भी पूर्व माननीय कुलपति जी प्रोफेसर आशा शुक्ला का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस शोध पीठ की स्थापना का निर्णय लिया और विधिवत इसका उद्घाटन किया। मैं विश्वविद्यालय के डायरेक्टर प्रोफेसर डी.के. वर्मा साहब, विश्वविद्यालय के कुलसचिव वर्मा जी, विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठातागण और हमारी विश्वविद्यालय की जो चेयर हैं उनके सभी आचार्यगणों, मानद आचार्यों, 9 मानद चेयर हैं, उनके सभी मानद आचार्यों का, जैन को लेकर हमारी 2 शोध पीठ हैं, एक जैन दर्शन पीठ है और एक जैन हेरिटेज शोध पीठ है। मैंने देखा कि हमारे जो मानद आचार्य अनुपम जैन जी भी आपके व्याख्यान में उपस्थित थे। मैं इन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और यहाँ श्रोता के रूप में भी लगभग 150 से ज्यादा लोग तो गूगल मीट में जुड़े, बहुत सारे लोग जो हैं वो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपके वक्तव्य को सुन रहे थे। और मैंने देखा कि आपने किस प्रकार से जैन धर्म को व्याख्यायित किया, राग द्वेष को जीतने वाले जिन और जिन के जो अनुयायी हैं वो जैन। और फिर आपने जो सबसे प्राचीन या प्राचीनतम जो परंपरा है, जिसको हम लोग जैन परंपरा के रूप में जानते हैं, उसके सांस्कृतिक विकास, उसमें विद्याओं का विकास कैसे हुआ, दर्शनों का विकास कैसे हुआ, वांग्मय रचना कैसे हुई, ब्राह्मी लिपि की रचना कैसे हुई, लेखन आदि की विधाएं कैसे विकसित हुई, और फिर आपने ऋषभ देव जो हमारे आदि देव हैं जैन परंपरा के, जिनके बारे में हेमचंद्राकर महाराज ने कहा है कि वे आदि पृथ्वीनाथ हैं, और इस प्रकार से आपने बहुत ही गहन मीमांसाओं को प्रस्तुत किया। आभार प्रदर्शन में बहुत ज्यादा बात नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं हतप्रत था, मैं भी दर्शन का एक विद्यार्थी हूं, उस नाते आपके विशद अध्ययन को और मीमांसा को, और जिस तरीके से आपने जैन दर्शन की तात्विकता को प्रस्तुत किया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणादायक है। आपने एक और भी सूचना दी हम सभी श्रोताओं को कि लगभग 25 लाख से अधिक हस्तप्रत यानी पांडुलिपियां जो है वो जैन परंपरा ने संरक्षित की हैं। ये अपने आप में एक भारतीय सनातन परंपरा में वांग्मयों को और उनकी जो पांडुलिपियां हैं उनको सुरक्षित रखने की एक समृद्ध परंपरा रही है। आपने ही अपने वक्तव्य में बताया कि ऐसी लगभग 80 लाख पांडुलिपियां जो है वो भारत में सुरक्षित हैं। आपने जैन आगमों के बारे में बताया कि लगभग 32 आगम हैं जैनों के, और फिर जैन में किस प्रकार से विभाजन हुआ उसका भी आपने उल्लेख किया। मुझे लगता है कि आपके नेतृत्व में जैन दर्शन शुद्ध है एक सर्वोत्कृष्ट आयामों को छुएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने सहयोगी बिंदिया तातेड़ जी और डॉक्टर नवरत्न बोथरा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इसकी संकल्पना को तैयार किया और सारा आईटी का काम किया। इसमें आईटी विभाग के भी बहुत सारे हमारे सहयोगी इसमें शामिल रहे हैं। और इस प्रकार से मैं उन सभी लोगों का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्घाटन सत्र को और जैन दर्शन के उद्भव और विकास के रूप में जो आपका व्याख्यान हुआ, इससे जुड़े श्रोता के रूप में हो या आयोजन को आकार देने के रूप में हो, उन सभी का मैं
हृदय से विश्वविद्यालय की ओर से, विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वे कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत प्रदान करें। जी सब जी करिए। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर शाह। बहुत आनंद आया आज की पूरी बातें सुन के, बहुत जानकारियां मिली। बहुत अब कार्यक्रम समाप्त किया जाए। फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में पोस्ट कर दिया गया है, तो सभी अपना फीडबैक पोस्ट कर दें। धन्यवाद। चल तेरे वजूद कि समय को भी